जी देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया था नगर पालिका से कि नगर पालिका में हम सब पार्षद बैठे हैं, आप भी यहाँ आ जाओ क्योंकि अध्यक्ष बहुत दिन से यहाँ पे आए नहीं है, कुछ विषय है तो उसको लेके चर्चा करनी है। तो उन्होंने हम सब पार्षद इकट्ठे हुए और वहाँ पे हंसी मजाक भी चल रही थी कि पार्षद को हटाएंगे, ये अध्यक्ष को हटाएंगे, अध्यक्ष सुन नहीं रहा है। तो ऐसे करके बातचीत हंसी मजाक के रूप में चल रही थी वहाँ पे एक पार्षद प्रतिनिधि जो थे पीयूष जी सकलेचा, उन्होंने ये अध्यक्ष बनने की डिमांड भी रखी थी। तो वहाँ पे हम हंसते हुए हमने जो व्यक्ति का फोटो वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं नगर पालिका के अंदर का, वो उसी दिन का फोटो है जो हंसी मजाक के रूप में वहाँ पे चल रही थी बातें। और उन्होंने उस फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए ये दिखाया है कि नगर मंडल अध्यक्ष भी इनके साथ है, लेकिन ये गलत है। आज सुबह भी मैंने जब कल जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे थे, मैं जिला अध्यक्ष जी को लेने के लिए गई थी वहाँ पे ताकि मैं पार्षदों से मिलवा दूं। मैं आऊं उससे पहले ही पीयूष सकलेचा जी ने वहाँ के पार्षदों को सबको रवाना कर दिया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अरे नहीं, जिला अध्यक्ष यहाँ के क्या करते हैं, पूरा गेम बिगड़ जाता हमारा, ये शब्द उनके थे। आज सुबह भी मैं नगर पालिका गई और मैंने उन सब पार्षदों को समझाया जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के थे कि देखिए, पहले अपन संगठन में चलते हैं, संगठन में चल के वहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अगला कदम उठाएंगे। लेकिन कुछ पार्षदों ने मेरे इस विषय को समझा और वो यहाँ रुक गए, लेकिन जो इस विषय को नहीं समझ पाए वो उन लोगों के साथ चले गए। लेकिन उन पार्षदों को कहना है कि मैंने दोहरा गेम खेला है, लेकिन ये विषय बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने कल रात को ही हमारे एक पार्षद को फोन लगाकर बोल दिया था कि ये विपक्ष द्वारा एक मंडल अध्यक्ष को बदनाम करने के लिए चाल चली जा रही है और आप लोग नहीं समझ रहे हो इस चीज को। मैं आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी और मैं सुबह आप लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगी। और सुबह जाकर मैंने नगर पालिका में सभी पार्षदों को भी इस विषय में मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको समझाने का प्रयास करा। और इस समझाने के दौरान वहाँ जो पार्षद प्रतिनिधि है पीयूष सकलेचा, उसने भी मेरे से कई रूप में सवाल भी करे और मैंने उनसे कहा कि अरे पीयूष सकलेचा जब बोला कि अरे ये अध्यक्ष को हटाने में संगठन की बात कहाँ से आ गई, तो मैंने उनको ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से चलती है, हमारे बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो पहले हम संगठन के बीच में रखते हैं। ये इस विषय को भी मेरे द्वारा उनको क्लियर किया गया था, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना उन्होंने और मुझे ही बदनाम करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभी पोस्ट वायरल की है और एक फोटो भी वायरल किया और न्यूज भी जारी की है। लेकिन ये न्यूज असत्य है, मैंने जाने से पहले ही मना कर दिया था। मैंने कहा था मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में अध्यक्ष बैठा है और मैं उसको हटा नहीं सकती हूँ। हाँ, कई बार नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा काम नहीं किए जाने पर पूर्व में भी मेरे द्वारा एक बाइट दी गई थी कि भाई नगर पालिका में अध्यक्ष जी नहीं बैठते हैं और उनको बैठना चाहिए। मैंने उनका विरोध नहीं किया था कि हमको अध्यक्ष हटाना है, ये बात मैंने उस सोशल मीडिया में नहीं वायरल की थी। मैंने ये कहा था कि नगर पालिका अध्यक्ष जी आते नहीं है, उनको बैठना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर बैठे। लेकिन अगर इस बाइट को अगर गलत रूप में दिखाया जा रहा है तो ये पूरा देखने में आ रहा है कि यह पूरा षड्यंत्र भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश है। बस मैं नगर की जनता से यही आह्वान कर रही हूँ कि ये मंडल अध्यक्ष को बदनाम करने का एक बहुत ही रचा रचाया खेल था जिसमें वो शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पर नहीं गई थी। अच्छा दीदी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि लगातार नगर पालिका के अंदर में देखा गया है कि जितने भी पार्षद हैं वो पार्षद तो नहीं आते, लेकिन नगर पालिका के जो पार्षद प्रतिनिधि है और कुछ अन्य लोग नगर पालिका के कार्यक्रम में और हस्तक्षेप करते हैं, उस विषय पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही बात है। इन्हीं चीजों को लेकर जब मैं विरोध करती हूँ तो मेरे लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। पूर्व में भी पीयूष सकलेचा द्वारा मेरे लिए अनर्गल बातें कही गई थी, मैंने उस चीज को माफ कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने मंडल अध्यक्ष पर उंगली उठाई है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, मैं जिले में नहीं प्रदेश तक जाऊंगी और अगर लगा तो मैं न्यायालय तक जाऊंगी इस न्याय के लिए। ठीक, थैंक यू।